अभी हाल ही में यूएनएससी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में मुख्य मुद्दा रहा समुद्री सुरक्षा से संबंधित। और इस यूएनएससी की अध्यक्षता कर रहा था भारत। तो इसमें क्या बातें हुई, इसी की चर्चा हम इस एडिटोरियल में करेंगे। चौपी वाटर्स। देखो ये जो शब्द आया ना चौपी, चौपी का मतलब होता है वो कंडीशन, वो स्थिति जब समुद्र में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई होती है, बहुत ज़्यादा लहरें होती हैं ना, उसको बोलते हैं चौपी। और ये जो पूरा की पूरा शब्द है चौपी वाटर्स, इस चौपी वाटर्स का हम प्रयोग करते हैं कोई डिफ़िकल्ट समय होता है ना, उसको दिखाने के लिए कि भाई मुश्किलों भरे हालात होते हैं, है ना, बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें होती हैं, तो उनको दिखाने के लिए भी हम चौपी वाटर्स का प्रयोग करते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल समय। तो यहाँ पे जो बात की गई है ना, वो बात ये की गई है कि भाई समुद्री सुरक्षा से जुड़े हुए जो भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं ना, इनमें काफ़ी मुश्किलें हैं। इंडिया मस्ट पुश फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए जोर देना, है ना, किसी चीज़ को सपोर्ट करना, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना, फोर्स करना। इंडिया मस्ट पुश फॉर रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन का मतलब होता है अनुमोदन। अनुमोदन का मतलब होता है कोई चीज़ है उसको आपने अपनी सहमति दे दी, है ना, उसको बोला जाता है रेटिफिकेशन। किसी चीज़ को अपना सपोर्ट देना, सहमति देना, है ना, उसका अनुमोदन करना। तो इंडिया मस्ट पुश फॉर रेटिफिकेशन ऑफ अनक्लोज। इसकी फुल फॉर्म देख लेना, कई बार ये शब्द प्रयोग होगा हमारे एडिटोरियल में। अनक्लोज, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। कि भाई समुद्र से जुड़े हुए जो कानून है ना, उनके ऊपर जो एक तरीके से आप कह सकते हो जो मीटिंग हुई है, उसके लिए कहा गया है कि भाई ये जो यूनाइटेड नेशंस की जो मीटिंग हुई है ना, जो समुद्र से जुड़े हुए जो कानून है उनके बारे में, है ना, उसको कहा गया है अनक्लोज। बाय तो ये जो अनक्लॉज में जो भी बातें आई हैं, उन उन बातों का अनुमोदन करना चाहिए, उन बातों को मानना चाहिए, है ना, और भारत को इस बात के लिए जोर देना चाहिए। बाय ऑल मेजर मैरीटाइम पावर्स। मैरीटाइम का मतलब होता है समुद्र से संबंधित, है ना, समुद्र तट या समुद्र से संबंधित। तो बाय ऑल मेजर मैरीटाइम पावर्स, कि समुद्र से जुड़ी हुई जो भी बड़ी बड़ी ताकतें हैं, जो भी बड़े बड़े देश हैं, उन सभी को अनक्लॉज को फॉलो करना चाहिए। इस बात के लिए भारत को जोर देना चाहिए, इंक्लूडिंग द यूएस, है ना, कि भाई यूएस भी फॉलो करे, है ना। आगे देखते हैं। वैन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुक द स्टेज। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है स्टेज संभाला, टू एड्रेस संबोधित करने के लिए, द यूएनएससी, है ना, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल को, ऑन अ डिबेट, है ना, कि भाई एक वाद विवाद हुआ, किस बात पर, ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी, समुद्र की सुरक्षा से संबंधित जो वाद विवाद चल रहा था, तो उसको जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया, है ना। द फर्स्ट इंडियन प्रीमियर, यहाँ पे प्रीमियर का मतलब है मुख्य। जैसे कोई गवर्नमेंट का हेड होता है ना, सरकार का मुख्य, है ना, हेड कौन है भाई, तो उसको कहा जाता है प्रीमियर। तो द फर्स्ट इंडियन प्रीमियर टू डू सो, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को एक तरीके से आप कह सकते हो एड्रेस करने वाले ये पहले इंडियन थे। ही माइट हैव होप्ड। देखो माइट हैव और इसके साथ में वर्ब की जब थर्ड फॉर्म आती है ना, तो इसका मतलब होता है कि भाई ऐसा हुआ होगा। ही माइट हैव होप्ड, जब उन्होंने संबोधित किया, जब उन्होंने अपना भाषण दिया, तो उन्होंने ऐसी आशा की होगी, उन्होंने ऐसा, है ना, उन्होंने ऐसा होप किया होगा। टू कीप द फोकस, टू कीप द फोकस ऑफ द डिस्कशन, कि भाई जो डिस्कशन चल रहा है ना, जो चर्चा चल रही है ना, उसका मतलब फोकस कहाँ पे रखा जाए, है ना, मतलब केंद्र कहाँ पे रखा जाए। ऑन बिल्डिंग मैरीटाइम टाइज का मतलब है संबंध, रिलेशंस। ऑन बिल्डिंग मैरीटाइम टाइज, कि भाई समुद्र तट से जुड़े हुए जो भी एक तरीके से संबंध हैं, उनको और ज़्यादा मजबूत किया जाए। एंड डेवलपिंग मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर, और क्या किया जाए, डेवलपिंग का मतलब है और विकसित किया जाए, किस चीज़ को, मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर, कि समुद्र तट से जुड़ा हुआ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, है ना, जो भी ढांचा है, उसको और मजबूत किया जाए। थ्रू किसके माध्यम से, रीजनल कोऑपरेशन इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल, पहल का मतलब होता है किसी भी चीज़ की शुरुआत करना, कि भाई क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से क्या किया जाए, शुरुआत की जाए, और जो पूरा की पूरा एक तरीके से समुद्र से जुड़ी हुई जो गतिविधियां हैं, है ना, उन्हें और ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए प्रयास किया जाए। ऐसी उम्मीद मिस्टर मोदी ने अपने भाषण देते वक्त की होगी। येट फिर भी, वंस मोर एक बार फिर, द डिस्कशन वियर्ड। देखो वियर का मतलब होता है अपनी डायरेक्शन से थोड़ा सा अलग हो जाना।
जैसे ये आपका मार्ग था, सीधे जा रहे थे आप, अब आप इधर चेंज हो गए, तो इसका मतलब क्या किया आपने, अपने डायरेक्शन को वियर कर दिया है ना, चेंज हो जाना, मतलब मूल मुद्दे से थोड़ा सा डेविएट हो जाना। वंस मोर, एक बार फिर हमें क्या देखने को मिला, द डिस्कशन वियर्ड टुवार्ड मेजर नेशंस। तो ये डिस्कशन जो है थोड़ा सा अपने मार्ग से भटक गया और ये किस ओर चला गया, टुवार्ड का मतलब होता है किस ओर, है ना, टुवार्ड मेजर नेशंस ट्रेडिंग बाब। देखो ट्रेड बाब का मतलब क्या होता है, ये जो लिखा हुआ है ना शब्द ट्रेडिंग बाब्स, इसका मतलब होता है एक दूसरे की इंसल्ट करना, एक दूसरे पे आप कह सकते हो कि भाई अटैक करना, है ना, एक तरीके से एक दूसरे पे कटाक्ष करना। तो यही तो क्या करने लगे, नेशंस जो थे एक दूसरे पे कटाक्ष करने लगे, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे, एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे, है ना, मतलब बातों के माध्यम से। तो येट वंस मोर द डिस्कशन वियर टुवार्ड मेजर नेशंस ट्रेडिंग वार्स ऑन कंटिन्यूइंग, कंटिन्यूइंग का मतलब है जो कि जारी है लगातार, स्ट्रेटजिक कंटिन्यूइंग स्ट्रेटजिक डिसोनेंस। देखो एक तो होता है शब्द रिजोनेंस, उसका उल्टा है डिसोनेंस। रिजोनेंस का मतलब होता है मेल खाना, जब तीन चार लोग हैं उनकी बातें मेल खा रही हैं तो क्या कहेंगे, तीनों चारों लोग रिजोनेंस में। डिसोनेंस का मतलब होता है असहमति होना, है ना, एक तरीके से मेल ना खाना। इन दिस स्फेयर का मतलब है इस क्षेत्र में, है ना। तो क्या हुआ कि भाई ये जो समुद्र की सुरक्षा से संबंधित जो बातें चल रही थी उसमें क्या हुआ, हमें वही देखने को मिला कि कई देश जो थे वो एक दूसरे पर जो है आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे, एक दूसरे पर उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाने लगे, है ना। यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है। ट्रेडिंग वार्स का मतलब है एक दूसरे पे कटाक्ष करना, एक दूसरे की इंसल्ट करना। ऑन कंटिन्यूइंग स्ट्रेटजिक डिसोनेंस इन दिस स्फेयर, कि भाई जो लगातार एक तरीके से आप कह सकते हो कि स्ट्रेटजिक का मतलब होता है रणनीति से संबंधित, है ना, युद्ध से संबंधित, है ना। तो वही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई इस क्षेत्र में जो लगातार आप कह सकते हो कि मतलब एक तरीके से हमें क्या देखने को मिला, सहमति देखने को नहीं मिली सभी देशों की, है ना। एट द हार्ट ऑफ द स्ट्राइडेंट क्लेम्स, स्ट्राइडेंट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट, बहुत ही ज़्यादा कठोर। क्लेम्स का मतलब है दावे, एंड काउंटर क्लेम का मतलब है प्रति दावे, कि भाई मैंने आपके ऊपर कुछ दावा किया, आपने उल्टा दावा मेरे ऊपर कर दिया, है ना, तो काउंटर क्लेम, है ना, आरोप प्रत्यारोप। एट द हार्ट ऑफ, भाई इसके मूल में क्या था, ये जो लिखा हुआ है ना एट द हार्ट ऑफ का मतलब है कि भाई मूल में क्या था, है ना, मेन बात क्या थी, कि भाई ये जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे इनके मूल में, है ना, आरोप प्रत्यारोप किस संबंध में लगाए जा रहे थे, रिगार्डिंग किस संबंध में, अलीगेशंस का मतलब होता है इल्ज़ाम, ऑफ अब्यूज़, अब्यूज़ का मतलब है यहाँ पे दुरुपयोग करना, ऑफ मैरीटाइम रिसोर्सेज, कि भाई समुद्र से संबंधित जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी संसाधन हैं, उनके दुरुपयोग को लेकर जो भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे। एंड डिसरेस्पेक्ट ऑफ, एंड डिसरेस्पेक्ट का मतलब है असम्मान करना, किस चीज़ का, ऑफ टेरिटोरियल सॉवरेनिटी राइट्स। टेरिटोरियल का मतलब है क्षेत्र, है ना, आपके क्षेत्र से संबंधित। सॉवरेनिटी का मतलब होता है एक तरीके से किसको बोलते हैं हम सॉवरेनिटी, जब आपका आपके क्षेत्र के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है ना। तो जैसे आप कोई राष्ट्र हो और आपका आपके राष्ट्र के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल है तो आप एक सॉवरन राष्ट्र हो, है ना। तो सॉवरन राइट्स ऑफ नेशंस वर द यूएस। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई एक दूसरे पर जो इल्ज़ाम लगाए गए समुद्र के संसाधनों को लेकर, है ना, तो और क्या कहते हैं कि भाई जो है असम्मान किया गया, है ना, डिसरेस्पेक्ट ऑफ टेरिटोरियल सॉवरेनिटी राइट्स ऑफ नेशंस। भाई प्रत्येक जो देश है उसका ये सॉवरन राइट्स है ना, उसका एक तरीके से कंप्लीट राइट है कि उसके क्षेत्र में जो समुद्र आता है ना, वह उसी का है और उसके नियमों का हमें पालन करना चाहिए। लेकिन फिर भी कई लोगों ने जो है एक तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाए, उनमें मुख्य कौन थे, एक तो था अमेरिका ऑन द वन हैंड, एक पक्ष तो था अमेरिका का, दूसरा पक्ष चाइना एंड रशिया ऑन द अदर, और दूसरे पक्ष में हमें कौन दिखाई दिया, चाइना और रशिया। मिस्टर मोदी डिज़र्व्स, है ना, डिज़र्व्स का मतलब है किसी चीज़ को, आप किसी चीज़ के काबिल होना, योग्य होना। डिज़र्व्स क्रेडिट फॉर, है ना, क्रेडिट का मतलब है श्रेय, फॉर ब्रिंगिंग टू द टेबल। ब्रिंग टू द टेबल का मतलब है सामने लेके आना, है ना, कि भाई चर्चा के लिए रखना किसी चीज़ को। अ 5 प्रॉन्ज प्लान, 5 पहलुओं से संबंधित, है ना, 5 पहलुओं भरा प्लान, है ना। 5 प्रॉन्ज प्लान का मतलब है 5 आयामों वाला प्लान। तो एडिटोरियल यही कहना चाहता है कि मिस्टर मोदी डिज़र्व क्रेडिट, है ना, इस बात का श्रेय मिस्टर मोदी को जाता है लाने के लिए, क्या लाने के लिए, कि वह जो है सामने लेके आए 5 पहलुओं से जुड़ा हुआ एक प्लान, टू इन्हेंस, बढ़ाने के लिए, है ना, विकसित करने, टू बढ़ाने के लिए, क्या बढ़ाने के लिए, मैरीटाइम सिक्योरिटी, समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए वर्ल्ड वाइड, थ्रू कॉपरेशन, कि भाई
पूरे आप कह सकते हो कि वैश्विक रूप से क्या किया जा सके, समुद्री सुरक्षा को और ज़्यादा विकसित किया जा सके, इसके लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 5 पहलुओं से जुड़ा हुआ एक प्लान जो है रखा। और इस प्लान के लिए मिस्टर मोदी जो है उनको क्रेडिट दिया जाना चाहिए, वो डिज़र्व करते हैं ना। अब ये जो एक तरीके से मैरीटाइम सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, ये किसके माध्यम से बढ़ाई जाए? थ्रू किसके माध्यम से? कोऑपरेशन, सहयोग, इंक्लूडिंग रिमूविंग बैरियर्स। बैरियर्स का मतलब है बाधा, रुकावट। इंक्लूडिंग रिमूविंग बैरियर्स टू, कि भाई एक तरीके से क्या करना, बाधाओं को हटाना। टू लेजिटिमेट मैरीटाइम ट्रेड, कि भाई जो लेजिटिमेट का मतलब है कानूनन, जो वैध है, जो लीगल है। मैरीटाइम ट्रेड, कि भाई समुद्र से संबंधित जो व्यापार है ना, उस व्यापार में क्या किया जाए, एक तरीके से भाई जो लीगल व्यापार होता है ना, उस लीगल व्यापार को सुगम बनाने के लिए जो भी बाधाएं हैं उनको हटाया जाए। और क्या किया जाए? सहयोग किया जाए, कोऑपरेशन बढ़ाया जाए। और क्या किया जाए? सेटलिंग मैरीटाइम डिस्प्यूट्स, कि भाई समुद्र तट से जुड़े हुए जो भी विवाद हैं उनको सेटल किया जाए, उनको हल किया जाए बड़ी ही शांतिपूर्ण तरीके से, पीसफुली एंड बेस्ड ऑन इंटरनेशनल लॉ। और इन समस्याओं का समाधान किया जाए अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पे। जॉइंटली फेसिंग नेचुरल डिज़ास्टर्स एंड मैरीटाइम थ्रेट्स क्रिएटेड बाय, संयुक्त रूप से, है ना, यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई कई सारे विवाद हैं, उनका इंटरनेशनल लॉ के माध्यम से समाधान निकाला जाए, है ना। जॉइंटली, संयुक्त रूप से, फेसिंग नेचुरल डिज़ास्टर्स का मतलब है प्राकृतिक आपदाएं, एंड मैरीटाइम थ्रेट्स का मतलब है एक तरीके से समुद्र तट से जुड़े हुए खतरे, क्रिएटेड बाय नॉन स्टेट एक्टर्स। देखो नॉन स्टेट एक्टर्स किनको बोलते हैं? नॉन स्टेट एक्टर्स प्रत्येक देश में पाए जाने वाले कुछ ऐसे व्यक्ति या ऐसे संगठन होते हैं जो सरकार में तो नहीं होते, डायरेक्टली वे सरकार में नहीं होते, लेकिन सरकार को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं ना, कुछ ऐसे संगठन होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स। प्रेजर्विंग मैरीटाइम इन्वायरमेंट, और क्या बातें कही गई कि भाई प्रेजर्व, संरक्षित किया जाए, बचाया जाए, किसको? मैरीटाइम इन्वायरमेंट, कि भाई समुद्र तट से जुड़ा हुआ जो हमारा वातावरण है उसको प्रेजर्व किया जाए, उसको बचाया जाए। एंड रिसोर्सेस, और संसाधनों की रक्षा की जाए। एंड एनकरेजिंग का मतलब है और प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना रेस्पॉन्सिबल मैरीटाइम कनेक्टिविटी, कि समुद्र तट से जुड़ी हुई जो कनेक्टिविटी है ना, उसको वही एनकरेजिंग रेस्पॉन्सिबल मैरीटाइम कनेक्ट, कि जिम्मेदारी से भरी हुई समुद्र तट की कनेक्टिविटी जो है उसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, है ना, उसे और ज़्यादा विकसित किया जाए। इंडीड, वास्तव में, Indeed, the acceptance at the UNSC of the legislative framework for UNCLOS, एडिटोरियल क्या कहता है? हाँ, तो ये UNCLOS फिर दोबारा रिपीट हुआ, मैंने कहा ना बार बार आएगा, है ना। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। द एक्सेप्टेंस का मतलब है स्वीकार करना, किसी चीज़ को स्वीकारा जाना, कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद जो है उसमें स्वीकारा जाना, किस चीज़ को स्वीकारा जाना? ऑफ द लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, कि भाई जो कानूनी नियम बनाए गए हैं ना, यहाँ लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क से मतलब है कि भाई जो भी कानूनी नियम बनाए गए हैं अनक्लोज से जुड़े हुए, उनको स्वीकार किया जाना। देखो अनक्लोज के बारे में कहा गया है द लीगल फ्रेमवर्क एप्लीकेबल, कि भाई ये कुछ एक कानूनी ढांचा है, कुछ कानूनी नियम है जो कि एप्लीकेबल है ना, जो कि लागू होंगे किस चीज़ पे? टू एक्टिविटीज़ इन दी ओशियंस, कि भाई समुद्र में जो भी गतिविधियाँ की जाती हैं उनके ऊपर ये कानून जो है लागू होंगे। इंक्लूडिंग काउंटरिंग इलिसिट एक्टिविटीज़ एट सी, काउंटर का मतलब यहाँ पे विरोध करना, है ना। इलिसिट, कि भाई कोई भी अगर गैर कानूनी गतिविधि समुद्र में होती है तो उसका विरोध करने के लिए भी अनक्लॉज को निर्मित किया गया है। इज सीन, तो यही एडिटोरियल क्या कहता है कि भाई यूएनएससी में अनक्लॉज का स्वीकारा जाना जो है इस रूप में देखा जाता है, इज सीन एज एन इम्पोर्टेंट अचीवमेंट, इसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है। ड्यूरिंग, है ना, इज एन अचीवमेंट, इंपॉर्टेंट अचीवमेंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ड्यूरिंग का मतलब है दौरान। इंडियाज़ मंथ एट द हेल्म ऑफ, देखो एट द हेल्म ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ के कंट्रोल में होना, सरकार आपके कंट्रोल में है तो हम क्या कहेंगे कि भाई आप हो एट द हेल्म, है ना। एट द हेल्म ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ के कंट्रोल में होना। तो देखो ये जो मीटिंग हुई ना, ये भारत की अध्यक्षता में हुई ये मीटिंग, इसलिए कहा गया है कि भाई भारत जो है कंट्रोल में, है ना, भारत के कंट्रोल में थी ये मीटिंग। ड्यूरिंग इंडियाज़ मंथ एट द हेल्म ऑफ द काउंसिल, कि भाई ये जो यूएनएससी है, ये जो सुरक्षा परिषद है ना, इसमें भारत जो है अध्यक्षता कर रहा था, तो इसको एक आप कह सकते हो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है ये। द सस्टेंड का मतलब है सस्टेंड इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, लगातार, है ना, लगातार कोई चीज़ बनी रहना। सस्टेंड इंटरेस्ट का मतलब है हित
ऑफ इंडिया इन प्रोमोटिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी आल्सो ड्रॉस फ्रॉम मिस्टर मोदी सागर विजन प्लान। कि भाई ये जो लगातार ये जो हित हैं भारत के, है ना, कि भारत क्या कर रहा है, मैरीटाइम सिक्योरिटी को प्रमोट कर रहा है ना, वो क्यों कर रहा है, ये वहाँ मतलब ड्रॉ का मतलब है कि भाई यहाँ से लिया है हमने ये चीज़, है ना, ड्रॉज फ्रॉम मिस्टर मोदी सागर विज़न प्लान। कि मिस्टर मोदी का एक तरीके से एक सागर विज़न प्लान है, और उसका उद्देश्य क्या है, एम्ड एट, इस ध्यान रखना है ना, एम्ड के साथ में एट प्रीपोजिशन, कि उसका उद्देश्य क्या है, मिस्टर मोदी का सागर विजन प्लान है, उसका उद्देश्य है स्ट्रेंथनिंग, मजबूती देना, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कनेक्शंस। कि भाई मिस्टर मोदी क्या करना चाहते हैं, सुरक्षा से संबंधित और आर्थिक पहलुओं से जुड़े हुए जो भी एक तरीके से कनेक्शंस हैं, जो भी संबंध हैं, उनको और ज़्यादा मजबूती देना चाहते हैं सागर विज़न के माध्यम से। तो ये सागर विज़न को ही और ज़्यादा विस्तारित किया गया है, और एक तरीके से ये अनक्लोज को सपोर्ट किया गया है ना। कनेक्शंस विथ रीजनल मैरीटाइम नेशंस। कि भाई जो क्षेत्रीय समुद्र से संबंधित जो भी राष्ट्र हैं, उनके साथ मिस्टर मोदी अपने कनेक्शंस को बढ़ाने के लिए, सिक्योरिटी कनेक्शंस को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक कनेक्शंस को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या है, सागर विज़न को अपनाया है। और इसी सागर विज़न को और ज़्यादा विस्तारित करते हुए उन्होंने अपनी बात अभी हाल ही में यूएनएससी में रखी है, और कहा है कि भाई अनक्लोज को फॉलो किया जाए। इफ़ देर आर स्ट्रेटजिक बैरियर्स। कि भाई अगर रणनीति से संबंधित कुछ बाधाएं हैं ना, या फिर युद्ध नीति से जुड़ी हुई कुछ बाधाएं हैं, टू क्रिएटिंग मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब है रफ्तार, है ना, टू क्रिएटिंग मोमेंटम का मतलब है रफ्तार बढ़ाना, है ना, तेज़ी लाना किसी चीज़ में, इन अचीविंग दीज गोल्स। कि भाई ये जो भी गोल्स रखे गए हैं समुद्री सुरक्षा से संबंधित, ये जो भी गोल्स रखे गए हैं, अगर इनको अचीव करने में किसी भी तरह की कोई बाधा है, कोई भी रुकावट है, तो दे आर एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ मैरीटाइम टेंशंस। तो वे बाधाएं जो हैं वे जुड़ी हुई हैं, एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक रीजन्स, विशिष्ट क्षेत्र ऑफ मैरीटाइम टेंशन। कि भाई मैरीटाइम टेंशन का मतलब है समुद्र तट से संबंधित कुछ राष्ट्र हैं, उनके बीच में आपस में जो तनाव है ना, उसके चलते जो है, अगर कुछ रुकावटें आ रही हैं, मतलब ये जो गोल्स रखे गए हैं अनक्लोज में, तो वो रुकावटें इसलिए आ रही हैं कि कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में जो देश है ना, उन देशों के बीच में आपस में तनाव है समुद्र तट को लेकर, है ना। जैसे कि मतलब कौन कौन से समुद्र हैं वे, इंक्लूडिंग द साउथ चाइना सी एंड द ब्लैक सी, है ना। अब ये जो हमने बात की, जैसे कि साउथ चाइना सी है, ब्लैक सी है, इनके आसपास के जो देश हैं ना, इनके बीच में कुछ ज़्यादा तनाव है। रिगार्डिंग द फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब है पहले वाला, लेटर उसका मतलब होता है बाद वाला। अब यहाँ पे फॉर्मर से मतलब है साउथ चाइना सी की बात कर रहे हैं हम। एक वाक्य में दो बातों का जिक्र किया जाए, दो व्यक्तियों का जिक्र किया जाए, तो पहले वाली बात या पहले वाला व्यक्ति कहलाता है फॉर्मर, और बाद वाला व्यक्ति या फिर बाद वाली बात को हम बोलते हैं लेटर। तो रिगार्डिंग द फॉर्मर का मतलब यहाँ पे साउथ चाइना सी की हम बात कर रहे हैं। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन। कि भाई अमेरिका के जो स्टेट सेक्रेटरी हैं एंटोनी ब्लिंकन, उन्होंने आलोचना की, डिक्राई का मतलब होता है आलोचना करना, द डेंजरस एनकाउंटर्स बिटवीन वेसल्स का मतलब, देखो इस वेसल का मतलब होता है बड़ा जहाज, है ना, उसको बोलते हैं वेसल। तो डेंजरस एनकाउंटर्स, एनकाउंटर का मतलब है मुठभेड़ होना, आमना सामना होना, है ना, टकराना। डेंजरस एनकाउंटर्स बिटवीन वेसल्स एट सी एंड प्रोवोकेटिव। देखो प्रोवोकेटिव एक्शंस, ऐसे एक्शंस को बोला जाता है जो कि उकसाने वाले हों, जो कि भड़काने वाले हों। टू एडवांस अनलॉफुल मैरीटाइम क्लेम्स। तो देखो क्या कहा कि अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उन्होंने कहा कि भाई खतरनाक जो हमें मुठभेड़ देखने को मिलती है ना, खतरनाक जो टकराव देखने को मिलता है जहाज़ों का, और एक तरीके से ये जो टकराव होता है ये उकसाने वाला होता है ना, उकसाने वाला होता है। किस चीज़ को उकसाने वाला, गैर कानूनी मैरीटाइम क्लेम्स, है ना। कि भाई इन क्या किया जाता है कि भाई एक तरीके से गलत तरीके से समुद्र तट से जुड़े हुए दावे किए जाते हैं, है ना। रिजेक्टिंग, खारिज करते हुए, एक्शंस दैट इंटिमिडेट एंड बुली अदर्स, है ना। रिजेक्टिंग का मतलब यही, एंटोनी ब्लिंकन ने इस बात को खारिज करते हुए कि भाई ऐसे एक्शंस को उन्होंने मानने से मना कर दिया। दैट इंटिमिडेट, इंटिमिडेट का मतलब होता है किसी को डराना, किसी को धमकाना। तो ऐसे एक्शंस को उन्होंने खारिज कर दिया जो कि डराते हैं, जो कि धमकाते हैं। एंड बुली, बुली का मतलब यही होता है ना, किसी को एक तरीके से डराना धमकाना, लगभग सिनोनिम है ये इंटिमिडेट और बुली। एंड बुली अदर स्टेट्स फ्रॉम लॉफुली एक्सेसिंग देयर मैरीटाइम रिसोर्सेज। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई क्या कहा इन्होंने, मिस्टर एंटोनी ब्लिंकन ने,
इस तरह के एक्शंस को उन्होंने जो है मतलब रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया, जो कि अन्य राष्ट्रों को डराने वाले हैं, अन्य राष्ट्रों को एक तरीके से दबाव डालने वाले हैं ना। बुल्ली का मतलब है किसी को दबाना, बुरी तरीके से दबाने की कोशिश करना किसी को ना। अदर स्टेट्स फ्रॉम लॉफुली, भाई कोई राष्ट्र है, कोई स्टेट है, वह कानूनी रूप से जो है एक्सेस, एक्सेस का मतलब है कोई चीज़ आपकी पहुंच में है, उसको बोलते हैं एक्सेसिंग देयर मैरीटाइम रिसोर्सेज, कि भाई आपके समुद्र तट से जुड़े हुए जो संसाधन हैं उनका प्रयोग तो आप कर सकते हो ना, अगर कानूनी रूप से आप कर रहे हो तो। लेकिन अगर कोई राष्ट्र अगर कोई दूसरा राष्ट्र किसी पर्टिकुलर राष्ट्र को उसके समुद्री संसाधनों का प्रयोग करने से रोकता है, उसे डराता है ना, उस पर दबाव डालता है, तो ये गलत है। सिमिलरली इसी प्रकार से रिगार्डिंग द ब्लैक सी है ना, कि यहाँ पे अगर हम काला सागर की बात करें, इसके अलावा कर्च स्ट्रेट है ना, कर्च स्ट्रेट की अगर हम बात करें, द सी ऑफ अजो है ना, ये तीनों जो है इन तीनों समुद्री क्षेत्रों की अगर हम बात करें, तो इनके बारे में मिस्टर ब्लिंकन ने क्या कहा, मिस्टर ब्लिंकन एट द यूएनएससी, मिस्टर ब्लिंकन ने सुरक्षा परिषद में की डिबेट में क्या कहा, हिट आउट का मतलब है प्रहार करना किसी बात पर है ना, एक तरीके से किसी चीज़ को ज़बरदस्त तरीके से क्रिटिसाइज़ करना। हिट आउट एट वाशिंगटन कंसिडर्ड है ना, कि भाई एक तरीके से मिस्टर ब्लिंकन ने ये जो अमेरिका जिस चीज़ को कंसीडर करता है ना, अमेरिका जिस चीज़ को मानता है ना, उस पर भी जो है बहुत ज़बरदस्त जो है उन्होंने प्रहार किया। कंटिन्यूड एग्रेसिव एक्शंस अगेंस्ट यूक्रेन, कि भाई लगातार जो आक्रामक कदम उठाए जा रहे हैं ना, एग्रेसिव का मतलब है वॉयलेंट, आक्रामक लगातार जो यूक्रेन के खिलाफ जो लगातार आक्रामक कदम उठाए जा रहे हैं, उनका भी जो है विरोध किया गया मिस्टर ब्लिंकन के द्वारा। विच आर डिसरप्टिंग कॉमर्स, कि भाई इसके माध्यम से क्या हो रहा है, यूक्रेन के खिलाफ जो है हिंसक कदम उठाए जा रहे हैं, उनसे क्या हो रहा है, बाधा आ रही है, डिसरप्टिंग रुकावट आ रही है व्यापार में और एनर्जी को प्राप्त करने में है ना, ये डिटेल कहना चाह रहा है। ऑल्दो यद्यपि इंडियाज़ प्रेसिडेंसी, कि भारत की जो अध्यक्षता है ऑफ द काउंसिल, कि भारत की जो अध्यक्षता है, ये जो सुरक्षा परिषद की भारत की जो अध्यक्षता है, इस ब्रीफ, ये बहुत ही छोटी है, इट्स सस्टेन्ड कमिटमेंट, लेकिन भारत की लगातार जो प्रतिबद्धता है किस चीज़ को लेकर, टू प्रमोट का मतलब है किसी चीज़ को बढ़ावा देना है ना, टू प्रमोटिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी, लेकिन भारत की जो प्रतिबद्धता है समुद्र तट से जुड़ी हुई सुरक्षा को प्रमोट करने की, एंड बूस्ट का मतलब यही होता है किसी चीज़ को सपोर्ट करना है ना, किसी चीज़ को एनकरेज करना, एंड बूस्टिंग ट्रेड, और भारत की जो प्रतिबद्धता है ना व्यापार को बढ़ावा देने की, किसके माध्यम से, थ्रू सी रूट्स, कि समुद्री मार्गों के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा देने की भारत की जो प्रतिबद्धता है। इन सब के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, विल रिक्वायर इट, इसके लिए भारत को ज़रूरत होगी टू बी एड्रॉइट, कि भारत जो है कुशल बने। एड्रॉइट का मतलब होता है एकदम कुशल होना, किसी चीज़ में प्रवीण होना। टू बी एड्रॉइट इन नेगोशिएटिंग, देखो नेगोशिएट का मतलब होता है किसी से वाद विवाद करते हुए, किसी से बातचीत करते हुए किसी समाधान तक पहुंचना। टू बी है ना, तो भारत को क्या होना होगा, कुशल होना होगा इन नेगोशिएटिंग विद दीज स्क्वेबलिंग पावर्स। देखो स्क्वेबल का मतलब होता है झगड़ना, स्क्वेबल का मतलब होता है झगड़ना, स्क्वेबलिंग पावर्स का मतलब होता है झगड़ने वाली ताकतें। यहाँ झगड़ने वाली ताकतों से मतलब है वे राष्ट्र जिनके पास जो है बहुत ज़्यादा पावर है और वो लगातार मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर झगड़ते रहते हैं। तो इन झगड़ने वाले देशों से एक तरीके से भारत को बातचीत करते वक्त है ना बहुत ही कुशल होना होगा है ना, एंड क्रिएटिव, और भारत को रचनात्मक होना होगा है ना, क्रिएटिव होना होगा। इन सीक का मतलब होता है चाहना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है सॉर्ट, थर्ड फॉर्म होती है सॉर्ट। इन सीकिंग रेजोल्यूशन का मतलब है समाधान ऑफ द वेरी रियल कॉन्फ्लिक्ट्स एट द हार्ट ऑफ देयर डिस्प्यूट्स, और भारत को इस बात में भी जो है रचनात्मक होना होगा कि भारत जो है समाधान खोजे किस चीज़ का, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है झगड़ा है ना, एट द हार्ट ऑफ का मतलब है केंद्र में क्या है, ऑफ देयर डिस्प्यूट्स, कि भाई ये जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, बड़े बड़े राष्ट्र हैं, इनके जो विवाद हैं, इनकी मूल जड़ क्या है ना, ऑफ द वेरी रियल कॉन्फ्लिक्ट, कि भाई वास्तविक झगड़ा किस बात को लेकर है ना, इसका समाधान ढूंढना होगा। वाइल सम में डिराइड का मतलब होता है मजाक उड़ाना। अनक्लॉज एज लैकिंग टीथ फॉर इन्फोर्समेंट का मतलब होता है लागूकरण। भाई कुछ लोग जो हैं वे अनक्लॉज से संबंधित जो भी नियम है उनका मजाक उड़ा सकते हैं और ये कह सकते हैं कि भाई अनक्लॉज में तो दांत ही नहीं है ना, लैकिंग टीथ है ना, फॉर इन्फोर्समेंट, कि भाई इसको लागू कहाँ से करोगे, ये ठीक है आपने नियम बना दिए लेकिन इन नियमों में वो दम नहीं है, मतलब
लेकिंग टीथ का मतलब होता है दांत की कमी होना। दांत की कमी होने से मतलब है कि भाई उतनी ताकत नहीं है इन कानूनों में कि इनको ठीक तरह से लागू किया जा सके ना। अल्टीमेटली इसका फाइनल परिणाम क्या होगा? इट इज़ द ओनली कम्प्रीहेंसिव फ्रेमवर्क। एडिटोरियल कहता है कि भाई ठीक है, अनक्लॉज भले ही कैसे भी हों, लेकिन ये एकमात्र विस्तृत नियम है। कम्प्रीहेंसिव फ्रेमवर्क का मतलब है विस्तृत नियम, है ना। किस चीज़ के विस्तृत नियम? ऑफ लॉज, कानूनों के, अवेलेबल टू मैरीटाइम पावर्स, कि भाई अवेलेबल टू मैरीटाइम, कि समुद्र तट से जुड़े हुए जो भी पावर्स हैं, जो भी देश हैं, उनके लिए जो भी कानून उपलब्ध है ना, वो अनक्लॉज ही हैं। टू असर्ट, असर्ट का मतलब होता है किसी बात को मजबूती से कहना। देयर राइट्स, इन्हीं कानूनों के माध्यम से विभिन्न राष्ट्र जो हैं अपनी बात को दमदारी से रख सकते हैं ना। कंसिस्टेंट विथ, कंसिस्टेंट का मतलब होता है संगत होना, किसी चीज़ के अनुरूप होना, मेल खाना। विथ द रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, कि भाई जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है ना, तो कानूनों के हिसाब से अगर हम देखें तो ये ही एकमात्र कानून हमारे पास उपलब्ध है मैरीटाइम सिक्योरिटी से संबंधित। थ्रू इट्स यूएनएससी प्रेसिडेंसी एंड बियॉन्ड न्यू दिल्ली, एडिटोरियल क्या कहता है कि भाई भारत सरकार को क्या करना चाहिए? यूएनएससी में अपनी अध्यक्षता के दौरान और इस अध्यक्षता के परे मस्ट, जरूर से जरूर, फेथफुली एडवोकेट, एडवोकेट का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए अपना समर्थन देना, है ना, किसी चीज़ की वकालत करना। तो भारत को बहुत ही विश्वासपूर्ण तरीके से इस बात को समर्थन देना चाहिए फॉर रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन का मतलब होता है अनुमोदन। अनुमोदन करने का मतलब होता है किसी चीज़ को अपनी पुष्टि देना, अपना समर्थन देना। ऑफ अनक्लॉज बाय ऑल मेजर मैरीटाइम पावर्स इंक्लूडिंग द यूएस। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है फाइनली कि भारत को क्या करना चाहिए कि अपनी अध्यक्षता के समय भी, है ना, और अध्यक्षता के बाद भी भारत को बहुत ही विश्वासपूर्ण तरीके से जो है अनुमोदन पे बल देना चाहिए, है ना। इस बात की वकालत करनी चाहिए कि जो भी समुद्र तट से जुड़े हुए जो भी देश हैं, है ना, जिनमें अमेरिका भी शामिल है, वे सब की सब क्या करें? अनक्लॉज के नियमों का पालन करें।